नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से सीए को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग जगह जगह पे इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं विष्णु सर जो कि इलाहाबाद से हैं और ये काफ़ी इन चीज़ों में नॉलेज रखते हैं। हालांकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, नॉलेज अथाह है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सीए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सीए क्या है? हम्म, थोड़ा विस्तार तो में बताइए। बहुत बहुत नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी जो देख रहे हैं उनको भी हमारे ओर से नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं। सीए के बारे में बहुत जरूरी है और काफी इसके बारे में विवाद भी हुआ था, जैसे कि आप हाँ, देखे होंगे कि विवाद हुआ है लेकिन इसके विरोध भी बाद हुआ भी था। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी इसके बारे में पता नहीं है। हाँ हाँ, इसीलिए ठीक है, चलिए मैं थोड़ा शुरू तो करता हूँ। तो शुरू से शुरू करता हूँ। ठीक है। जी। तो जो आपका सीए है, जिसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कभी कहते हैं, फुल फॉर्म जो है हुँ, इसका। हुँ, तो तो इसको जो 2019 में मतलब गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया था, गृह मंत्रालय जो आपके अमित शाह जी हैं। तो इसमें हुँ, मतलब 3 पड़ोसी देश जो हमारे देश है, जैसे आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है। ये 3 जो देश हैं, इनके मतलब जो वहाँ के जो आपके हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम को छोड़ के मतलब जो भी माइनॉरिटीज मतलब हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको हुँ, मतलब कि जो हमारे पड़ोसी 3 देश हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो हुँ, क्या होता है जानते हैं क्या? कि इसलिए हुँ, वहाँ जो ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो हुँ, क्या है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं और जो ईसाई हैं, पारसी हैं और बौद्ध जैन हैं, उनको वहाँ जैसे प्रताड़ित भी कभी-कभी कर दिया जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना वहाँ से जो लोग भागकर भारत में शरण लेने आए हैं, उनको मतलब एक नागरिकता एक्ट लाकर और उनको नागरिकता दे दी जाए। तो जैसे कि अभी इसीलिए आपने बताया इस कि कानून को लाया गया था में। जैसा अभी आपने बताया इसे जी, जी, 2019 में बोलिए। लाया गया था, ठीक है? लेकिन ये जी, लागू जी। अभी कल शाम को हुआ है, तो मतलब 4 साल का टाइम क्यों लग हाँ, गया इसे लागू सर करने में? हाँ, सरकार ने जो तर्क दिया है कि 4 हुँ, साल का इसलिए लगा है कि क्योंकि 2 साल बीच में कोविड हो गई थी। 2019 में जो हुँ, मान लीजिए हुआ था, तो हुँ, 2019 में मान लीजिए आया था, फिर आपको याद होगा कि 20 और 21 तो कोविड में ही चले गए और उसका हुँ, प्रकोप देखा जाए तो 23 तक भी था कुछ न कुछ। तो सरकार का मतलब यही कहना था कि मतलब चुनाव से पहले मैं इसको लागू कर दूँगा। एक तो देखिए, एक इसमें एक देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दा भी, कि जो लोग मतलब बीजेपी, अगर जो लोग जिनको नागरिकता मिल जाएगी, उनको हुँ, बीजेपी क्या है कि आपको ये भी दे देगी, नागरिकता देगी तो वो वोटिंग भी करेंगे। तो भाई जो वोटिंग भी नागरिकता करेंगे। दे रहा है उसको गवर्नमेंट मतलब जैसे वोटिंग भी करेंगे। तो इसलिए सरकार का एक हुँ, तो इसमें पॉलिटिकल रिव्यू है और कुछ हुँ, ज्यादातर ये है कि मतलब क्या है कि आपका जो कोरोना काल कारण दिया है गवर्नमेंट ने, कि कोरोना की वजह हुँ। से ही ये मेन जो मुद्दा हुआ है, डीलिंग जो हुआ है, डिले हुआ है, वो कोरोना की वजह से ही हुआ है। हाँ, लेकिन सीए को लाने में या लागू करने में वैसे देखें तो देश के किसी भी लोगों को इससे नुकसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं-कहीं पे देखा जा रहा है कि इसका विरोध हो नहीं रहा है। तो ये विरोध करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? जी जी। या इसका विरोध करने का मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? अ, देखिए इसका जो मेन जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, कि मतलब हुँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और विरोध क्यों लोग कर रहे हैं। तो मेन जो विरोध करने का कारण लोगों का था, जो मतलब कि इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया। आपको मैंने बताया था कि मतलब हुँ, जो आपके हिंदू, सिख हैं, फिर ईसाई हैं, हुँ, पारसी हैं, बौद्ध, जैन हैं, यही लोग हैं। और इसमें जो है उनको नहीं शामिल किया, मुस्लिमों को। तो इस वजह से क्या है कि ये मतलब आप आर्टिकल संविधान में देखेंगे तो समानता के अधिकार का ये विरोध कर रहा है। कि मतलब वो कहता है कि संविधान हमारा कहता है कि सभी देश के नागरिक समान हैं।
मतलब को किसी भी जाति धर्म से है और उन मतलब किसी भी स्थान से है, वो सब लोग एक है, समान है मतलब कि। तो इसीलिए ये है कि मतलब विरोध मेन जो हो रहा है वो कि समानता का आर्टिकल का जो विरोध हो रहा है। कुछ लोगों का तो ये प्रोपेगेंडा भी है, जैसे पॉलिटिकल। बाकी देखिए इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि मतलब कि ये मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया, इसलिए भी विरोध हो रहा है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो ये कानून वहाँ क्या है कि ज्यादातर बहुसंख्यक तो मुस्लिम ही है। अगर मुस्लिमों को शामिल कर दिया जाएगा तो सभी मुस्लिम कहेंगे हम भारत की नागरिकता लेंगे, तो समस्या भी तो उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर मुस्लिमों को शामिल कर दिया गया तो मान लीजिए जितना पाकिस्तान के लोग हैं वो मुस्लिम लोग हैं वो कह देंगे कि हम भी जाएंगे भारत, हम भी जाएंगे। तो भारत सरकार सबको थोड़ी रख सकती है, ये भी सबको तो नहीं है। रख सकते। अब ये बताइए 20 करोड़ कितना लगभग 24 करोड़ पाकिस्तान की जनसंख्या है। अब ज्यादातर मुस्लिम है, तो वो भी आकर लगेंगे भारत की नागरिकता मांगने। और लेकिन वहाँ अच्छा जो एक बात और हिंदू है बताइए। मतलब वहाँ। जी हम्म, बोलिए। मतलब जो भी लोग ये बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आके यहाँ पे रह रहे हैं, हालांकि 2004 से हम्म पहले के आगे रह रहे हैं, लेकिन उनके पास इंडिया का अगर कोई हम्म भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? नहीं, ये मतलब ये नहीं है। उसमें देखिए उसमें जिसे दिया है कि आप कोई भी पढ़ाई किए हों या कुछ मतलब कुछ आपके पास सबूत हो कि मैं वहीं से आया हूँ। मतलब अच्छा। ये कुछ सबूत होना चाहिए उनको। जैसे कोई मान लीजिए कि आपके पास अगर वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, तो वहाँ हम्म, उस देश का जैसे पाकिस्तान का है तो वहाँ पे कोई निर्वाचन कार्ड होगा या कोई भी तो एक आपके पास डॉक्यूमेंट तो होगा ही। हम्म। ये डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए अगर नहीं है, तो फिर नागरिकता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मतलब अच्छा कोई एक ना कोई अफवाह। एक प्रूफ आपको चाहिए या तो आप। हम्म, हाँ, एक अफवाह और बोलिए। फैल रही है कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कहाँ तक ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो सीएए है वो नागरिकता देने का काम करता है, किसी की नागरिकता छीनने की तो इसमें बात ही नहीं की गई है। हम्म, क्योंकि देखिए वो खुद लिखता है कि मतलब जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन तीनों देशों से जो भी मतलब वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे रही है। तो नागरिकता जाने की सवाल ही नहीं है। हम्म, यहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास तो भाई आधार कार्ड भी बना होगा, निर्वाचन वो है। तो मतलब कोई तुक नहीं बनता है। ये तो जैसे कहेंगे कि पॉलिटिक्स हो रही है इस पे, मतलब जो विपक्ष के लोग हैं या जैसे आप ओवैसी जी हैं, ये मतलब ये एक अफवाह फैला देते हैं कि मतलब ये इनकी नागरिकता चली जाएगी, ये अच्छा। 2M दर्जे के हो जाएंगे। कुछ वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जो भी लोग इसका ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, तो इलेक्शन में उन्हें क्या इससे फायदा हो सकता है कुछ? वही ये मुस्लिमों का वोट कर सकते हैं, मुस्लिमों का वोट पा सकते हैं। जैसे वो ऐसे हैं कि मतलब वो बिहार में चुनाव लड़े थे और 3-4 सीट पर 3-4 सीट शायद मिला था नहीं, उनको। वही। ओवैसी। कनेक्ट आपका सर कट गया था। कनेक्ट कट गया था। हाँ अब पूछिए। अच्छा। अब पूछिए सवाल। वही मतलब ओवैसी के अलावा भी और ऐसे नेता हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? वही ध्रुवीकरण करना, मुस्लिमों का वोट बैंक के मतलब इस्तेमाल करना, और क्या, और कोई मुद्दा तो नहीं हो सकता है। वही एक मुद्दा है जो कि ध्रुवीकरण करेंगे और क्या करेंगे। बाकी मतलब कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इंडिया के लिए है ही नहीं है। विदेशों में जो रहते हैं उनके लिए है, जो विदेशों में अल्पसंख्यक है उनके लिए है। इंडिया के लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। हम्म तो और जिसे जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब कि जब इनको नागरिकता मिलेगी तो इसमें फायदा आप जैसे उनका क्या होगा कि नागरिकता अगर उनको मिल जा रही है तो क्या क्या उनको फायदे मिलेंगे। नागरिकता मिल जाएगा तो मान लीजिए एक तो बहुत दिनों से वो शरणार्थी बने हैं इंडिया में, तो उन्हें एक अच्छे निगाह से लोग देखेंगे। मतलब अब और अब वो बेचारे इंडिया के नागरिक हो जाएंगे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी तो कानूनी बाधाएं सब दूर हो जाएंगी उनकी।
और उनके सांस्कृतिक और आपकी भाषा का विकास हो जाएगी, उनको एक पहचान मिल जाएगी कि हमारे देश के नागरिक है, राशन वगैरह बन जाएँगे तो राशन भी मिल जाएगा उनको। मतलब हुँ, उनको हर गवर्नमेंट की स्कीम मिल जाएगी। अगर अगर नागरिकता उन्हें मिलती है, तो हर स्कीम मिल जाएगी। अब मतलब वंचित नहीं रह पाएँगे। वो सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं। हुँ। मतलब हर ये एक जो फ़ील्ड में जा चीज़ है सकते हैं। हाँ, हर एक फ़ील्ड में खेल में जा सकते हैं, कोई भी क्षेत्र पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, मतलब नागरिकता एक मिल तरह जाएगी से तो। जो अधिकार एक भारत के नागरिक को मिलेगा, वो सारे अधिकारियों को भी मिल जाएगा। मिल जाएगा, जी। और कह सकते हैं एक तरफ से जो मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम हम लोग कहते हैं कि विश्व ही हमारा परिवार है, उसका एक सबसे बड़ा हुँ, उदाहरण भी कह सकते हैं कि मतलब हम लोग अपने मतलब जो भी वो है उनको कल्याणकारी राज्य की तरह वो कर रहे हैं। हुँ। ठीक है फिर, आज की वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। थैंक ठीक है। यू सर। मोस्ट वेलकम आपको हमारे